तो आज मैं गिट के ऊपर एक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ जो जनरली टीम प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। तो मेरे पास अभी एक गिटहब रेपो है खुली हुई है। तो इससे हम पहले एक फ़ोल्डर के अंदर क्लोन करेंगे। तो यहाँ पे जो भी कोड पड़ा हुआ है उसे हमें वीएस कोड के अंदर लाना है। तो यहाँ से उसकी लिंक कॉपी करो और यहाँ इस फाइल में मुझे चाहिए उसे। तो मैं पहले यहाँ पे वीएस कोड खोल लेता हूँ। तो ये फ़ोल्डर के अंदर वीएस कोड खुल गया। तो अभी हमें जाना है टर्मिनल में और टाइप करना है गिट क्लोन और उसके बाद लिंक। तो ये क्लोन करना स्टार्ट कर देगा, तो आपको वेट करना है तब तक। तो जो भी कोड गिटहब पर था, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर जो भी कोड है तो वो आ चुका है वीएस कोड के अंदर। अभी हमने ब्रांच की बात नहीं की है, ये पूरा गिटहब आ गया है, सारी ब्रांचेस का कोड भी आ ही गया है साथ में। तो ये देखो, ये एक वो फिनटेक करके फोल्डर बना था, उसके अंदर एपीआई है, सारी एपीआई आ गई है, एमवीसी एंड रेपोजिटरी एंड गिट इग्नोर, जिसके अंदर बिन एंड ओबीजे ओमिट कर रखा है। तो सबसे पहले हम ब्रांचेस को विजिट कैसे करते, मतलब हमारे गिटहब पर कौन सी ब्रांचेस है, तो वो हम चेक करते हैं इस ऑप्शन से। यहाँ पे जो दिख रहा है ना लेफ्ट में, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे ब्रांचेस दिख जाएगी। तो इस गिटहब पर मेन करके एक ब्रांच है, origin/develop origin/main। ये ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है कि गिट हब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको हम ब्राउजर से एक्सेस करते हैं, वहां पर स्लैश करके दो डेवलप है। ओरिजिन यानी गिटहब की बात हो रही, गिटहब पे ब्रांचेस का नाम क्या है, तो मेन करके गिटहब पर एक ब्रांच है, डेवलप करके गिटहब पर ब्रांच है। याद रखना मैं गिटहब की बात कर रहा हूँ, ना कि लैपटॉप की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लोकल लैपटॉप पर ब्रांच हो वो गिटहब पर भी हो। तो हम ऐसा भी कर सकते हो कि लैपटॉप के अंदर ब्रांचेस 10-12 बना लो, लेकिन गिटहब के अंदर सिर्फ 2 ही ब्रांच है, क्योंकि आपने जो लोकल ब्रांच बनाई उसको आपने गिटहब पे पुश ही नहीं किया। तो वो टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो अभी के लिए ये याद रखना, origin/develop यानी गिटहब पे ब्रांच है। देखो यहाँ पे रिमोट ब्रांच लिख रखे हैं और गिटहब का साइन भी है। ये मेन ब्रांच है, वो मेरी लोकल, कहते हैं लोकल लैपटॉप में है। तो सिर्फ मेन है, यानी कि ये देखो, मेन क्या है कि ओरिजिन नहीं लिखा हुआ है, यानी कि वो मेरे लोकल ब्रांच लोकल लैपटॉप पे है। ओरिजिन यहाँ पे मेन गिटहब पर भी है और एक मेन मेरे लोकल लैपटॉप पे भी है। अगर आपको यहाँ से नहीं देखना और टर्मिनल से देखना है तो आप ये कमांड टाइप कर दो, गिट branch branch -a। स्पेलिंग गलत लिख दिया है, वैसे एक सेकेंड प्रिंटर। ओ, मैं अभी तक फोल्डर के अंदर नहीं गया ना। फिर ट्रैक याद रखना, जब भी आप करो तो पहले फोल्डर के अंदर जाओ, उसके बाद कमांड टाइप करो। तो ये देखो, गिट ब्रांच जैसे मैंने ये वाली कमांड टाइप की, तो ये ग्रीन कलर के अंदर जो भी ये सारी ब्रांचेस का नाम है। ओके, ये 1 2 3 4 4 ब्रांच है। मेन और स्टार, जिस मेन ग्रीन कलर का है यानी ये मेरी करंट ब्रांच है। अभी मेरे लैपटॉप के अंदर जो ये सब कोड देख रहे हो आप, ये मेन ब्रांच का कोड है। और जो remote/origin डेवलप ये एक अलग ब्रांच है, ये रिमोट अलग ब्रांच है। जो भी रेड कलर की दिख रही है आपको ब्रांचेस का नाम, वो गिटहब पर है, अभी नहीं है। तो अगर आपको लेट्स से ब्रांच चेंज करनी है, यानी कि मुझे मेन का नहीं देखना है, मुझे डेवलप का देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और डेवलप के ऊपर स्विच कर जाऊंगा। तो ये अभी करंटली डेवलप ब्रांच है। देखो यहाँ पे जो भी ब्रांच, अभी आप जिस भी ब्रांच पे हो तो यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा आता है कि डेवलप है, तो अभी डेवलप का कोड है। डेवलप के अंदर भी सेम फोल्डर से, इसलिए आपको सेम दिख रहा है। लेकिन अगर आप डिफरेंट चीज़ें, और जैसे डेवलप के अंदर मैंने अभी कुछ लिख दिया, तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो एमवीसी कंट्रोल में जाते हैं, होम कंट्रोल, अभी मैं कुछ भी रैंडम चीज़ टाइप कर देता हूँ। ये देखो, ये मैंने कर दिया। ये जो रेड मार्क आ रहा है 2M, यानी कि ये मैंने चेंज कर रखा है
और इसे मैंने अभी तक कमिट नहीं किया है, तो ये मेरे पास लैपटॉप में है ये चेंज। तो जैसे मैं यहाँ से डेवलप ब्रांच से मेन ब्रांच पे शिफ्ट होता हूँ, ये देखो डेवलप भी ओरिजिन हट के डेवलप यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट स्विच किया तो मेरे लैपटॉप के अंदर अभी डेवलप ब्रांच भी आ चुकी है। ओरिजिन यानी गिटहब पर है डेवलप, ये वाला जो डेवलप है वो मेरे लोकल है। ओरिजिन डेवलप शायद ओरिजिन डेवलप के अंदर अभी तक ये चेंज विजिबल भी नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरे लोकल ब्रांच में चेंज किया। मैं अभी डेवलप पे हूँ, तो मैं मेन ब्रांच में शिफ्ट कर जाता हूँ। तो अभी ये मेन ब्रांच का कोड, एक सेकंड। तो मेन ब्रांच के अंदर भी ये कोड विजिबल है, तो उसका ये कारण है कि जब आप एक ब्रांच के अंदर कोड करते हो और ब्रांच शिफ्ट करते हो और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता ना, तो मेन दूसरी ब्रांच के अंदर भी वो कोड दिखाई देता है। ये बस लोकल चेंज है, जब आप इसे पुश करोगे तो ये दिखेगा नहीं, तो इसके लिए अभी के लिए इसे हटा देते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से आप ब्रांचेस चेंज कर सकते हो। मेन ये हो गया, फिर ये क्या, हाँ ये रहा डेवलप। तो ये मेन और डेवलप दो ब्रांच है। तो अभी हम बात करते हैं कि हम ब्रांचेस कैसे बनाते हैं। यानी कि अगर मुझे डेवलप के ऊपर काम करना है, मतलब डेवलप के अंदर जो कोड है उसके ऊपर काम करना है, तो मैं डायरेक्ट डेवलप पे काम नहीं करूँगा। मैं पहले उसका एक कॉपी बनाऊंगा। जैसे ये है डेवलप ब्रांच। ओके, तो ये है डेवलप ब्रांच और मुझे इसके ऊपर वर्क करना है, लेकिन मैं डायरेक्ट डेवलप पे काम नहीं करूँगा, क्योंकि डेवलप का कोड अगर मैंने कोई गलती कर दी तो डेवलप का कोड भी खराब हो जाएगा साथ में। तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक कॉपी बना लूँगा, जिसका नाम मैं दूंगा, जैसे नाम क्या दे सकते हैं, जैसे अगर हम लॉगिन पे काम कर रहे हैं, लॉगिन मॉड्यूल, तो मैं इसका नाम दूंगा फीचर स्लैश लॉगिन। तो ये मैंने डेवलप का एक कॉपी बनाया है। ओके, तो डेवलप का कॉपी बनाया यानी फीचर स्लैश लॉगिन के अंदर अभी डेवलप का कोड ही है और इसके अंदर कुछ नया कोड नहीं है। तो जो भी टीम वर्क कर रही है फीचर स्लैश लॉगिन पे, वो सॉरी, तो जो भी कोई लॉगिन फंक्शनलिटी पे काम कर रही है वो इस ब्रांच के ऊपर कोड करेगी। दिखने में डेवलप और फीचर लॉगिन अभी सेम ही दिखेंगे, क्योंकि उन दोनों का कोड कुछ अलग है नहीं, क्योंकि अभी हमने डेवलप का कॉपी ही बनाया है। तो डेवलप के अंदर जो कोड है करंटली, वो फीचर स्लैश लॉगिन के अंदर भी है। तो जनरली टीम के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन फ्रंट एंड कर रहा होता है और एक दूसरा पर्सन बैक एंड कर रहा होता है। तो वो कैसे काम करे, क्योंकि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दो अलग अलग कोड है, मतलब दो अलग अलग पार्ट है, दोनों एक में ही वर्क करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमने जब डेवलप का एक कॉपी बनाया तो हम एक फीचर स्लैश लॉगिन का भी एक कॉपी बनाएंगे। तो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब आप एक दो बार करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बस आपको कमांड से तो टाइप करना है। तो ये बन गया फ्रंट एंड, इसका नाम हम देंगे फीचर स्लैश लॉगिन स्लैश फ्रंट एंड। ओके, तो इसके अंदर फ्रंट एंड वाला बंदा काम करेगा, जो हमने ये इसकी कॉपी बनाई। अभी हम इसकी और एक कॉपी बनाएंगे, जिसका नाम हम देंगे फीचर स्लैश लॉगिन स्लैश बैकएंड। ओके, तो इस ब्रांच पे काम करेगा बैकएंड वाला बंदा। इसके पास अभी भी डेवलप डेवलप का फीचर लॉगिन वाला ही कोड है, फ्रंट एंड और बैकएंड वालों के पास अभी सेम कोड है। तो आप देख सकते हो डेवलप का हमने कॉपी बनाया फीचर स्लैश लॉगिन, वैसे ही डेवलप का और एक कॉपी बनेगा अगर कोई दूसरा मॉड्यूल काम का है, जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्टर। रजिस्टर वाला भी अपना एक कॉपी बनाएगा डेवलप का, इसका नाम हम देते हैं फीचर स्लैश डेवलप। डेवलप क्या, रजिस्टर, रजिस्टर। ये है एक नई ब्रांच। तो लेट्स से एक मॉड्यूल है, हाँ, एक मॉड्यूल है लॉगिन, एक मॉड्यूल है रजिस्टर। तो जो भी टीम काम करे तो सबसे पहले वो डेवलप का कॉपी बनाएगी एक लॉगिन। उसके अंदर भी डिवाइडेड होते हैं ना, तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड।
तो फ्रंट एंड वाले फीचर स्लैश लॉगिन स्लैश फ्रंट एंड करके एक नई ब्रांच बनाएंगे, बैक एंड वाले फीचर स्लैश लॉगिन स्लैश बैक एंड करके ब्रांच बनाएंगे। तो फ्रंट एंड वाला अभी जो पर्सन है वो इसके अंदर कोड करेगा, और बैक एंड वाला इस वाली ब्रांच पर कोड करेगा। और वैसे ही अगर दूसरी कोई टीम है तो अभी लॉगिन का खत्म होने का वेट तो नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी, डेवलप का एक अलग ब्रांच बनाएगी, फीचर स्लैश रजिस्टर। ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। ओके, तो फीचर स्लैश रजिस्टर के पास डेवलप का कोड आ चुका है, तो यहाँ पे भी सेम पार्टीशन बनेगा, फीचर स्लैश रजिस्टर स्लैश बैकएंड और फ्रंट एंड। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसका नाम रजिस्टर वाले से रजिस्टर कर देंगे इसे, और उनका बैकएंड वाला पार्ट। ओके, तो आप देख सकते हो कि लॉगिन एंड रजिस्टर ऐसे काम कर रहा है। ऐसे ही हर मॉड्यूल यानी हर फीचर का काम भी ऐसे ही होगा, फ्रंट एंड स्लैश बैक एंड पे डिवाइड होगा। नहीं, सबसे पहले डेवलप से फीचर ब्रांच बनेगी, फीचर के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड ब्रांच बनेगी। तो फ्रंट एंड वाला पर्सन इस ब्रांच पे काम करेगा, बैक एंड वाला पर्सन इस ब्रांच पे काम करेगा, दूसरी टीम का फ्रंट एंड वाला पर्सन इस ब्रांच पे काम करेगा और बैक एंड वाला इस ब्रांच पे काम करेगा। तो लेट्स से फ्रंट एंड वाले ने अपना काम खत्म कर दिया, उसका पूरा व्यू क्या, उसका फ्रंट एंड पूरा बराबर काम कर रहा है, और बैक एंड वाले ने भी अपना काम कर दिया है, उसका भी डेटाबेस से बराबर क्रूड ऑपरेशन वर्क कर रहा है। तो अभी फ्रंट एंड एंड बैक एंड वालों को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट एंड तो सिर्फ फ्रंट एंड का काम देखा है ना, उसका उसने अभी तक बैक एंड के साथ कंपेटेबिलिटी चेक नहीं की है। तो अभी हम क्या करेंगे, थर्ड ब्रांच बनाएंगे, जब इन दोनों का काम खत्म हो जाएगा ना उसके बाद ही। तो ये जो थर्ड ब्रांच बनेगी उसका नाम होगा टेस्ट ब्रांच। तो फीचर्स लॉगिन स्लैश टेस्ट करके एक ब्रांच बनेगी, फीचर्स स्लैश लॉगिन स्लैश टेस्ट। ये ब्रांच के अंदर कोई कोड नहीं करना है हमें, इसे बस हम अपनी मर्जिंग के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रांच होगी, वो फीचर स्लैश लॉगिन से आएगी। तो इसके अंदर कोई भी कोई कोड होगा नहीं, मतलब फीचर स्लैश लॉगिन के अंदर तो अभी कुछ है नहीं, डेवलप का ही कोड है इसके अंदर भी। तो इसके अंदर भी अभी करंटली डेवलप का ही कोड है। तो क्या होगा, फ्रंट एंड एंड बैक एंड वाले कोड अपना दोनों मर्ज इस वाले ब्रांच के ऊपर करेंगे। कुछ कोड नहीं होगा, ये टर्मिनल से ही काम होगा, उसका कमांड मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल ऐसा करता है, बैक एंड वाला अपना ब्रांच मर्ज करेगा इसके अंदर, फीचर स्लैश लॉगिन स्लैश टेस्ट के अंदर। तो जैसे ही बैकएंड वाला पर्सन इसके अंदर मर्ज करता है, तो फीचर टेस्ट वाले ब्रांच के अंदर भी बैकएंड का कोड आ चुका है। तो इस सेक्शन का कोड और इस सेक्शन का कोड अभी सेम है। तो जैसे फिर उसके बाद तो लॉगिन स्लैश टेस्ट के अंदर अभी बैकएंड का कोड है, तो अभी हमें इसके अंदर लॉगिन का कोड, लॉगिन क्या क्या फ्रंट एंड का भी कोड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इस ब्रांच को भी इस ब्रांच में मर्ज कर देंगे। ओके, और इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट आने का चांसेस बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर आपने कोई सेम फाइल जिसके अंदर बैकएंड ने और फ्रंट एंड दोनों ने चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल दोनों में कॉमन होती है, जो दोनों चेंज कर सकते हैं, तो दोनों ने कोई चेंज कर दिया है तो कॉन्फ्लिक्ट आएगी। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमें इस ब्रांच के अंदर रिजॉल्व करनी है। वो कैसे, वो आप सीख जाओगे, कुछ नहीं होता है। क्या आप गिटहब आपको एक अच्छा व्यू देता है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो अभी के लिए उसे रहने देते हैं, आप विजुअली देखो फ्रंट एंड बैक एंड इस कोड में मर्ज हो गया। तो आपने चलो समझ लो सारा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया, और लॉग इन स्लैश टेस्ट को आप टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि लॉग फ्रंट एंड और बैक एंड को आप कमेंट किए ना, तो अभी वो चल भी रहे हैं कि नहीं साथ में, वो भी चेक करोगे। तो ये काम टेस्टर का है। तो यहाँ पे टेस्टर आएगा, ये ब्रांच को देखेगा जो मर्ज हो रखी है, और उसे टेस्ट करेगा फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ। लेट्स से लॉगिन का टेस्ट क्या ही होगा, कि आपने बैक एंड में कोई डेटा पड़ा हुआ है, उसे चेक किया लॉगिन हो रहा है कि नहीं, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट बैक एंड में जा रही है और बैक एंड उस रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। तो वो सब चेक टेस्टर करेगा। तो टेस्टर जैसे ही इसे अप्रूव करता है,
यानी कि हमारा फीचर स्लैश लॉगिन फीचर बन चुका है। तो ये काम होने के बाद इसे जब टेस्टर अप्रूव करेगा तो इसके बाद क्या होगा, ये जो मॉड्यूल है वो मर्ज होगा फीचर स्लैश लॉगिन के साथ यहाँ पर। तो ये चीज़ जो कंप्लीट हो चुकी है तो ये मर्ज होगी फीचर स्लैश लॉगिन। तो फीचर स्लैश लॉगिन के अंदर अभी डेवलप का ही कोड था पहले, लेकिन मर्ज होने के बाद उसके पास फ्रंट एंड बैक एंड जो कंबाइंड फीचर पूरा वर्क कर रहा है, जो टेस्ट के अंदर टेस्ट होके आया है वो इसके अंदर आ गया। तो ये इसके अंदर अभी फीचर स्लैश लॉगिन काम करने वाला कोड है। और डेवलप के अंदर अभी भी पुराना एकदम पुराना खाली फोल्डर वाला ही बना क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अभी कोई फीचर नहीं। तो फीचर स्लैश लॉगिन के अंदर अभी पूरा वर्किंग कोड है लॉगिन का। वैसे ही रजिस्ट्रेशन का भी काम होगा, फ्रंट एंड वाले अपना काम करेंगे, बैक एंड वाले अपना काम करेंगे, फिर एक तीसरी ब्रांच बनाएंगे लॉगिन स्लैश टेस्ट की तरह, फिर इन दोनों के ऊपर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएगा, फिर रिजॉल्व करने के बाद रजिस्टर के अंदर भी कोड आ जाएगा। तो लेट्स से आपने टेस्ट भी कर लिया, आपने फीचर स्लैश लॉगिन के अंदर भी कोड डाल दिया है। तो फीचर स्लैश लॉगिन के अंदर सिर्फ लॉगिन का है, अभी हमें तो एक प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन रजिस्टर सब कंबाइन चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, जैसे ही ये कंप्लीट होता है आप फीचर स्लैश लॉगिन को मर्ज कर दोगे डेवलप के साथ। तो फीचर स्लैश लॉगिन जो लॉगिन फीचर है उसको आपने डेवलप के अंदर डाल दिया। डेवलप अपना मेन प्रोजेक्ट है जिसके हमें शो करना है यानी कंप्लीट करना है। तो फिर डेवलप के अंदर अभी आ चुका है लॉगिन का फीचर भी आ चुका है, पूरा टेराइड एंड टेस्टेड आ चुका है, उसके अंदर कोई चेंज होगा नहीं। वैसे ही रजिस्टर वाले अपना काम करेंगे, खत्म करेंगे। समझ लो कि इन्होंने भी एक टेस्ट ब्रांच बनाई दी है, यहाँ पर भी एक फिर टेस्ट आएगा, क्या आएगा, फीचर स्लैश रजिस्टर स्लैश टेस्ट। तो समझ लो ये भी वर्क कर रहा है। फिर इन्होंने अपना बैकएंड वाला सबसे पहले मर्ज किया, फिर इन्होंने मर्ज किया फ्रंट एंड। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ तो एक बार सुन लेना, बस रिपीटेटिव लग सकता है पर सुन लो। फिर टेस्टर ने पहले कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट शायद मे बी ना आए क्योंकि फ्रंट एंड वाला अपना फ्रंट एंड के फाइल्स के अंदर ही कोड करेंगे, बैक एंड वाले अपने बैक एंड के कोड को बैक एंड के फोल्डर्स के अंदर ही चेंजेस करने वाले हैं। तो मे बी ना आए, अगर आए तो उसे यहाँ पे रिजॉल्व करो। फिर उसके बाद ये कोड टेस्टर चेक करेगा कि रजिस्टर काम कर रहा है कि नहीं, फ्रंट एंड के अंदर वैलिडेशन शो हो रही है कि नहीं, फ्रंट एंड से फिर बैक एंड में कॉल जा रही है कि नहीं, बैक एंड के अंदर डीबी कॉल हो रहा है कि नहीं, फिर सब रजिस्ट्रेशन डीबी के अंदर शो हो रहा है कि नहीं। तो सब टेस्टर का काम है। तो टेस्टर ये ब्रांच के ऊपर काम करेगा, चेक करेगा। जैसे वो कहता है कि ये वर्किंग है तो ये ब्रांच मर्ज हो जाएगी रजिस्टर वाले फीचर के साथ। तो फीचर स्लैश रजिस्टर के अंदर ट्राइड एंड टेस्टेड रजिस्टर वाला कोड है अभी। अभी तक ये डेवलप के अंदर सिर्फ लॉगिन वाला फीचर है और फीचर स्लैश रजिस्टर सिर्फ फीचर वाला है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये कंप्लीट होने के बाद फीचर वाले ब्रांच को भी डेवलप के साथ मर्ज कर देंगे। तो फीचर डेवलप के अंदर रजिस्टर फीचर भी आ चुका है, लॉगिन फीचर भी आ चुका है। तो ऐसे ही हर एक फीचर डेवलप से पहले निकलेगा, अपना एक सेपरेट ब्रांच बनाएगा और अपना फीचर लिखेगा स्लैश रजिस्ट्रेशन हो गया तो समझ लो एडमिन डैशबोर्ड हो गया, डैशबोर्ड या फिर लैंडिंग पेज हो गया जिसके अंदर सिर्फ यूआई होता है। तो बैकएंड वाला पार्ट रहेगा ही नहीं, सीधा टेस्ट वाली ब्रांच बनेगी, उसके बाद टेस्ट होकर सीधा उसमें मर्ज कर दें। तो समझ लो ये एडमिन डैशबोर्ड है। फिर सेम इसके अंदर भी फ्रंट एंड बैक एंड वाली ब्रांच निकलेगी, दो अलग अलग। फिर एक तीसरी ब्रांच, जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एक तीसरी ब्रांच हम बनाएंगे, इस वाले से बनाएंगे। ओके, इन दोनों से टेस्ट वाली ब्रांच कभी नहीं बनेगी। पीछे स्लैश रजिस्टर से ब्रांच बनाओ, बैक एंड वाला कोड टेस्ट के अंदर डालो, फ्रंट एंड वाला कोड टेस्ट के अंदर डालो, दोनों को मर्ज कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करो। टेस्टर आएगा, इसे चेक करेगा, चेक करने के बाद वो करेगा रजिस्टर के अंदर मर्ज उसको। तो रजिस्टर के वाले के अंदर रजिस्टर वाला पूरा कोड आ चुका है। तो फिर क्या होगा, रजिस्टर वाला जो फीचर है वो डेवलप के अंदर डाल दो। डेवलप क्या, हमारा वर्किंग प्रोजेक्ट है, तो डेवलप के अंदर लॉगिन भी आया है जो वर्किंग है, रजिस्टर भी आया है जो वर्किंग है। उसके बाद एडमिन वाला टीम अपना कोड
ये सब तामझाम करके लाएगा इसके अंदर, फिर वो मर्ज करेगा डेवलप के अंदर। वैसे ही डेवलप के अंदर एक के बाद एक फीचर्स आते जाएंगे जो टीम वर्क करेगी। तो यही था वर्क फ्लो। अभी ये सब कोड के अंदर कैसे दिखेगा आपको वो मैं बता देता हूँ, बता दूंगा। तो वर्क फ्लो आप एक बार डायग्राम देख लो, तो ऐसा काम करेगा हमारा प्रोजेक्ट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अब ये सब जो एरो वैरो बनाए वो कुछ कमांड्स ही है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें कर दी है। और सिर्फ फ्रंट एंड वाले को क्या यहाँ कोड करना है, बैक एंड वाले को यहाँ कोड करना है। ऐसा हो तो आप अपना टीम लीडर को बुला सकते हो, तो वो ये सब तामझाम कर दे आपके लिए, आपको कुछ ना करना पड़े, आप बस बोल दो कि मैंने कोड कर दिया है अपने ब्रांच के अंदर, तुम मर्ज कर दो। तो यही था। ये पूरा एक पर्सन नहीं करता इतनी सारी चीज़ें, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा।